वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जो कि ओपन होने जा रहा है 3 जनवरी से। यह एक एसएमई आईपीओ है जिसका नाम है फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आईपीओ वाले स्क्रीन पे और जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये हम आ गए हमारे आईपीओ वाले स्क्रीन पे। तो ये आईपीओ ओपन होगा 3 जनवरी को, क्लोज होगा 7 जनवरी के दिन। फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस इवेंट रहेगा 80 से 85 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में मिलेंगे आपको 1600 शेयर्स। जो टोटल इश्यू साइज है वो है 2700 करोड़ 74 लाख का। ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी बीएससी एसईएमई पे। अब जान लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा 8 जनवरी 2025 को। और अगर नहीं मिला है तो आपका जो फंड है वो रिफंड होगा 9 जनवरी को। और अगर अलॉट हो गया है तो आपको डीमेट अकाउंट में शेयर मिलेंगे 9 जनवरी 2025 के दिन। और लिस्टिंग होगी नेक्स्ट डे यानी कि 10 जनवरी 2025 को। अब जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो इसमें रखा गया है 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया है 35% का रिजर्वेशन। एचएनआई कैटेगरी में रखा गया है 15% का रिजर्वेशन। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू रहेगी 1,36,000। और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू होगी 2,72,000। अभी जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास वो है 93.07% की। अब जल्दी से जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2015 के अंदर। ये क्लीन रूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यानी इनके जो बेसिकली जो प्रोडक्ट रेंज है वो है क्लीन रूम पैनल्स, एचएवीसी सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। ये मेनली फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर एंड बायोटेक सेक्टर को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। जो क्लीन रूम होता है वो बेसिकली जब फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन या अदर जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए एक क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए रहता है जिससे वो प्रोडक्ट कंटामिनेट ना हो और अच्छे से बन के रेडी होके पैक होके निकल सके। तो ये वो चीजें प्रोवाइड करती है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्लीन क्लीन रूम पैनल। और एचएवीसी सिस्टम यानी कि उधर एक कंडीशन का हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक मेंटेन करनी पड़ती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो वो ये सारा जो एचवीएसी सिस्टम जो इनका है वो ये सारी चीजें मेंटेन करके रखता है। इनका एक ही प्लांट है जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है 17,000 स्क्वायर फुट में। और एक ये जो है इनकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है अल्टर पार्टीशन सिस्टम जो कि थाने में लोकेटेड है 2500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। कंपनी के पास जो अभी परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो है 117। अब जल्दी से चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। तो ये मैंने लगा लिए हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के एसेट की बात करें, सॉरी, ये फिगर्स जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे इन लैक्स हैं। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो जो एसेट है वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग हमें देखने को मिल रहा है। अराउंड 80 करोड़ से बढ़कर 89 हुआ, फिर अभी 94 का एसेट हो चुका है। वहीं पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 125 करोड़ से घटकर ये 97 करोड़ हो गया है। इसमें हमें -22% का ड्रॉप रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो हमें अराउंड 8 करोड़ से घटकर 5.78 करोड़ का देखते हुए मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 20% का डिप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हल्का फुल्का कंपनी के पास बोरिंग है अगेंस्ट द एसेट, तो ये ठीक है। सरप्लस भी ठीक ठाक है कंपनी के पास, अराउंड 50,000 53,000 53 करोड़ का है सरप्लस। अब बात करें कंपनी के पीए के बारे में तो कंपनी का पीए जो प्री इशू है वो है 13.31 का। और पोस्ट इशू जो है वो है 9.69% का। अब जल्दी से चलते हैं कंपनी के जीएमपी क्या चल रहा है उसको और चेकआउट एक बार कर लेते हैं। तो ये मैंने लगाया है करंट जीएमपी। तो अभी करंट जीएमपी में ट्रेड होना चालू नहीं हुआ है। तो देखते हैं अभी ये ओपन होता है तब तक एक बार देख चेकआउट करना पड़ेगा जीएमपी में ट्रेड होना चालू होता है या नहीं होता है। ठीक है। अब बात करें इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके रेवेन्यू परफॉर्मेंस में इस 22% का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसका जीएमपी भी अभी ट्रेड होना चालू नहीं हुआ है। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो जीएमपी जीरो है। एक बार चेकआउट करना पड़ेगा ओपन होने से पहले कुछ जीएमपी में ट्रेड होना चालू होता है या नहीं होता है।
तब हम लिस्टिंग गेन के लिए इसमें ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में डिप होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। पर वहीं पे बात करें अगेंस्ट जैसे इस करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर की, तो इसमें हमें 5,40,00,000 का मुनाफा होते हुए दिख रहा है। अगेंस्ट ये मतलब H1 का है, मतलब स्टार्टिंग 6 मंथ का डेटा है, तो उसमें तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट करके दे रही है। पर ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से कंपेयर करके जो परफॉर्मेंस दिख रहा है उसमें ड्रॉप है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है। मतलब आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से इसमें न्यूट्रल हूं मैं। अप्लाई आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आज हमने जाना फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.